ठीक है, मैं भाटिया साहब से बात करता हूँ। भाटिया साहब, कांग्रेस ने जो कार्यक्रम अभियान चलाया हुआ है वो बिहार में भी किया और भी कई जगहों पर किया, हालांकि उसके परिणाम किस तरीके के रहे वो सबके सामने। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी क्या अभी भी उस चीज को लेकर गंभीर नहीं है जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, या फिर ये चीजें नॉर्मल है, ऐसा होता रहता है? कुमारी शैलजा तक का फोटो पोस्टर में न आना, नसीहत देने के बाद, निर्देश देने के बाद ये हालात क्यों बन रहे हैं, या फिर बहुत बड़ी बात ये नहीं दिखती है? ऐसा शमशेर जी, अगर हम कांग्रेस का इतिहास देखें तो कांग्रेस पार्टी में अक्सर गुटबाजी रही है। 1947 से लेके अब तक रही है। जी। जब तक कोई पार्टी सत्ता में होती है वो गुटबाजी को दबा देती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेके पटेल जी के बीच में थी। उसके बाद की अगर हरियाणा की हम बात करें तो हरियाणा में जब 1966 में हरियाणा बना, कांग्रेस सत्ता में आई। भगवत दयाल जी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था तो भगवत दयाल जी और चौधरी देवीलाल जी उस समय कांग्रेस में होते थे। दोनों के बीच में गुटबाजी थी और उनके दोनों की गुटबाजी के कारण चौधरी बंसीलाल का नंबर आया और वो मुख्यमंत्री बने और हरियाणा के सबसे सफल मुख्यमंत्री थे। उसके बाद हमने आगे जाए तो जब भजन लाल जी और हुड्डा साहब के बीच में गुटबाजी रही और भजन लाल और चौधरी बंसी लाल जी के बीच में गुटबाजी रही, चौधरी भजन लाल को हटाकर चौधरी बंसी लाल को 1986 में मुख्यमंत्री बनाया गया था। और सभी जग जाहिर है जब भजन लाल के नेतृत्व में 67 सीटें लेकर कांग्रेस आई और सोनिया गांधी जी ने दिल्ली में बैठक बुलाई जिसमें 21-22 विधायक शामिल नहीं हुए थे, जिसमें हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री चुना गया था। वो उसके बाद वो छोड़ के गए भजन लाल जी। भजन लाल जी के बाद नई पार्टी बनी, फिर कुलदीप बिश्नोई वापस आए और वापस आने के बाद फिर वो बीजेपी में चले। तो कांग्रेस का लंबा इतिहास है। कांग्रेस की अब भारतीय जनता पार्टी उस पार्टी से उसका मुकाबला है जिसके पास साधनों की कमी नहीं है, जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बताते हैं। जी। धन बल से, हर चीज से भारतीय जनता पार्टी इस समय चुनाव में प्रयोग करती है, चाहे हरियाणा हो चाहे बिहार हो। अब हरियाणा में 2100 रुपए लाडो लक्ष्मी योजना की घोषणा 1 साल पहले हुई थी और उसकी एक किस्त देने के बाद यह कह दिया गया कि हम अब इसको 2 किस्तों में देंगे, जबकि बिहार जैसे पिछड़े राज्य में 1 करोड़ से अधिक महिलाओं के खाते में आप चुनाव के दिन और चुनाव से कुछ दिन पहले और चुनाव के कुछ दिन बाद भी 10-10 हजार रुपए डाल देते हैं। तो ऐसी पार्टी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को मंथन करना चाहिए। कांग्रेस को अपना मंथन की बैठकें करनी चाहिए। कांग्रेस के नेताओं को अंदर बैठकर झगड़े करने चाहिए। मंचों पे अगर झगड़ा करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी इनको किसी भी तरह आगे नहीं आने देगी। अगर भारतीय जनता पार्टी की मैं बात कहूं, राकेश जी कह रहे थे भी हमारी पार्टी में गुटबाजी नहीं है, तो गौतम जी ने और अरविंद जी ने जो मंत्री हैं और गौतम जी ने एक दूसरे को 10 किलो गोबर खिला दिया था और खुलेआम विधानसभा में आरोप लगा दिए थे। उससे गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कभी आपस में नहीं लगाए। इनको भी मंथन करने की बात है। जितने लोगों को इन्होंने कांग्रेस से, लोक दल से भारतीय जनता पार्टी में इकट्ठा किया है, अब जैसे ही पार्टी कमजोर होगी यही लोग इनको सड़कों पर ये लड़ते दिखाई देंगे। अनिल विज जी अक्सर नाराज होते हैं। अक्सर वो पार्टी अध्यक्ष पर, नायब सिंह सैनी पर, मनोहर लाल जी पर कोई ना कोई कटाक्ष करते रहते हैं। झगड़ा इनमें भी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब क्योंकि कमजोर स्थिति में है इसलिए हमें उनके झगड़े अधिक दिखाई दे रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों में झगड़े हैं। अभी ओंकार सिंह जी कह रहे थे हमारी पार्टी, अब चौटाला साहब जैसे व्यक्ति की पार्टी में भी जिस ढंग से परिवार आपस में झगड़ा हुआ और राजनीति जब इच्छाएं बढ़ जाती है, तो बिहार में हमने देखा लालू का परिवार बिखर रहा है। अब अगर जीत जाते तो वो भी इकट्ठे मिल जाते। अब ये जीतने के बाद इकट्ठा परिवार होता है, हारने के बाद अलग होता है, तो इसके अर्थ क्या है?
इसका अर्थ क्या है? राजनीति कोई सेवा करने की चीज है या मलाई खाने की चीज है? ये भी सोचना होगा, हमारे जनता को भी सोचना होगा। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में अंतर केवल ये है, भारतीय जनता पार्टी इस समय सत्ता में है, कांग्रेस कमजोर स्थिति में है, झगड़े दोनों राजनीतिक दलों में है। लेकिन कांग्रेस को अगर मुकाबला बीजेपी से करना है तो इनको मंथन बैठकें करनी होगी, चिंतन बैठकें करनी होंगी, अपने कार्यकर्ताओं को समझाना होगा और कोशिश करनी होगी। इसके लिए मुझे लगता है हुड्डा साहब जो सबसे बड़े हैं उनको अपने कार्यकर्ताओं को कहना होगा कि सभी को साथ लेके चलो। अब हो सकता है छोटे कुछ कार्यकर्ताओं ने ऐसा कर दिया हो कि हिसार में शैलजा जी का चित्र ना लगाया हो, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। एक बात ओंकार जी कह गए थे, सिरसा में झगड़ा हुआ था, सिरसा में भी प्रदर्शन नहीं हुआ, 21 को प्रदर्शन है, देखते हैं क्या होता है, वो बात की बात है। अच्छा, एक हिसार सवाल में मैंने अवश्य पूछा तंवर साहब से। तंवर साहब ने कहा कि देखिए हम कार्रवाई करेंगे। ये झगड़े वाली बात आपने कही बहुत पुरानी है और इस प्रकार के झगड़े सियासी दलों में एक चीज दिखते मैं तब और हैं बता दूं, जब एक वो सत्ता में एक होते ही नहीं, बहुत खुलकर सामने आ जाती चीजें। लेकिन क्या कोई एक्शन एक आपको चीज बता दूं होगा? शमशेर जी, जी जी। शमशेर जी, आज तक हरियाणा में किसी कांग्रेस के नेता पे मुझे याद नहीं आता, आमतौर पे ऐसी परिस्थितियां बना दी जाती हैं जी। भी वो खुद छोड़कर चला जाए। आमतौर पे कांग्रेस पार्टी किसी पे कार्रवाई नहीं करती। मुझे 45-46 साल में कोई बहुत ज्यादा ऐसा नजर नहीं आया भी बहुत बड़े नेताओं पे कोई कार्रवाई हुई हो, और हालात अब भी कोई होगी, कुछ नहीं होगा। हालात ऐसे बना, तंवर साहब, हालात ऐसे बना दिए जाते हैं कि बंदा या तो चुपचाप उस स्थिति को सहन कर ले या फिर चुपचाप पार्टी से किनारा कर ले। और ऐसा पिछले 10 साल में हुआ भी बहुत। हालांकि कुछ लोग गए भी हैं, जाने के बाद वापस भी आए हैं, बहुत से उसके कारण रहे हैं। लेकिन कई सवाल यहाँ पर उठे हैं। यहाँ ओंकार सिंह जी ने कहा कि भाई अगर ऐसा है धरातल पर, अगर आप लोग जो मुद्दे हैं बिजली, पानी, सड़क, रोजगार के वो उठाओगे तो विपक्ष में आप हैं। हालांकि सभी पार्टियों का अपना हित होता है और उनका भी अपना ग्राउंड बनाने का प्रयास होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इनेलो भी चाहती है कि मजबूत हो, फिलहाल स्थिति मजबूत नहीं है और वो तभी मजबूत होगी जब उसको लगेगा कि कांग्रेस पार्टी या बीजेपी कैसे कमजोर हो रही है, तो अपनी बात रखेंगे राजनीतिक तौर पर। लेकिन बहुत सी बातें वो ऐसी भी कहकर गए हैं कि अगर कोई ऐसी दिक्कत नजर आती है कांग्रेस पार्टी को किसी भी लिहाज से चुनाव में, तो उनके पास रास्ता है, उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। न्याय अभी भारत में जिंदा है। चुनाव आयोग आपकी नहीं सुन रहा है, भारतीय जनता